देखिए, माइक्रो स्विच सेटिंग करने के लिए आपको तरीका बता रहे हैं हम। माइक्रो स्विच में 4 वायर है, 2 ब्लू है, 2 लाल है। जो 2 ब्लू कलर के वायर है वो NO हैं, नॉर्मली ओपन है कॉन्टैक्ट, और जो लाल वाले वायर हैं ये नॉर्मली क्लोज है, NC है। आप अब से ब्रेक को सेटिंग माइक्रो स्विच सेटिंग करने के लिए आप कोई एक बोलते हैं तो मल्टीमीटर यूज़ करिए, बजर वाला, नहीं तो एक कंटिन्यूटी मीटर ले लीजिए जो साउंड और लाइट दोनों बताएगा, इंडिकेट करेगा। अब आप ब्लू वायर जो है NO है, नॉर्मली ओपन है, उसमें एक ये कंटिन्यूटी मीटर का एक क्लिप लगा दीजिए, दूसरा क्लिप दूसरे वायर में लगा दीजिए। इस तरह वायर लगा दीजिए। लाल वायर में आप कुछ मत लगाइए अभी। अब आप ब्रेक को एक बार ऑन करिए, ब्रेक को सप्लाई दीजिए। ये ब्रेक को सप्लाई दिया, अभी वर्क नहीं कर रहा है। अब सप्लाई बंद कर दीजिए। आप 2 स्पैनर लीजिए, 6-7 के 2 स्पैनर लीजिए, 6-7 वाले इस तरह के 2 स्पैनर लीजिए। और पहले आप यहाँ आप देखेंगे ये एक नाइलॉक नट लगाया हुआ है नीचे। पहले आप उसको थोड़ा सा लूज़ करिए, लूज़ करिए। लूज़ करने के लिए आपको उल्टा क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा उसको। सॉरी, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना पड़ेगा आपको। आप उसको उल्टा घुमाएंगे तो ये थोड़ा लूज़ हो जाएगा। अब लूज़ हो जाए उसके बाद में आप जो बोल्ट लगाया हुआ है, प्लंजर बोल्ट, उसको आप धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उल्टा घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह क्या होगा, ये बोल्ट प्लंजर जो माइक्रो स्विच का प्लंजर है उसको दबाता रहेगा। चाहिए तो आप नीचे वाला नाइलॉक नट को भी ये स्पैनर से पकड़े रखिए ताकि वो घूमे ना। अब धीरे धीरे ये बोल्ट को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाइए, जिस तरह मैं घुमा रहा हूँ। ये देखिए, घुमा रहा हूँ। अब थोड़ा दूर लो। अब ये धीरे धीरे मैं घुमाता जाऊँगा, नीचे के नट को नहीं घूमने देना, वो मैं स्पैनर से टाइट कर रहा हूँ, पकड़ रखा है। अभी धीरे धीरे घुमाता हूँ मैं इसको, एकदम से मत घुमाइए, धीरे धीरे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा घुमाते रहिए। आपको घुमाना जब तक है जब तक ये बजर एक बार ऑन ना हो या साउंड, आपका जो कंटिन्यूटी मीटर है या मल्टीमीटर है साउंड देना शुरू कर देगा जब वो प्लंजर को दबाएगा। अरे बंद करो ना। धीरे धीरे मैं घुमा रहा हूँ, अभी कोई बजर नहीं आ रहा है, कोई साउंड नहीं आ रहा है कंटिन्यूटी मीटर में। मुझे जब तक घुमाना है जब तक मेरे कंटिन्यूटी मीटर या मल्टीमीटर में ये साउंड ना आ जाए, लाइट या साउंड। ये देखिए, आपको साउंड सुनाई दिया अभी, और लाइट भी आपको कंटिन्यूटी मीटर में दिखेगा, देखिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो बोल्ट को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, अब मैं उसको वापस से थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ताकि ये मेरा साउंड बंद हो जाए, साउंड और लाइट बंद हो जाए। मुझे वहाँ तक ही घुमाना है, ज़्यादा नहीं घुमाना। जैसे ही मेरा साउंड बंद होता है मैं इसको घुमाना बंद कर दूँगा।
ये बंद हो गया साउंड। अब मुझे छोड़ देना है, ऊपर के बोल्ट को टाइट और नहीं घुमाना है। अब मुझे ऊपर के बोल्ट को वहीं होल्ड करके उसको नहीं घूमने देना है, खाली नीचे के नट को मुझे टाइट कर देना है। टाइट यानी मुझे उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ताकि मेरा जो बोल्ट का सेटिंग है वो चेंज ना हो। अब मुझे सप्लाई देना है ब्रेक को। ये देखिए, सप्लाई देने के बाद में ब्रेक रिलीज होता है तो ये साउंड और लाइट सुनाई देता है। अब जैसे फिर से ब्रेक को सप्लाई दिया, साउंड एंड लाइट सुनाई दिया, सप्लाई बंद किया तो लाइट चला गया, अब फिर सप्लाई दिया तो लाइट और साउंड दोनों शुरू हो गया। मतलब ब्रेक माइक्रो स्विच का सेटिंग अब बराबर हो गया है। इसी तरह आप जितने भी माइक्रो स्विच हैं उसको आप सेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ब्लू वायर का सेटिंग निकाल दिया और अभी ब्रेक को सप्लाई नहीं दिया है, और मैंने लाल वायर कनेक्ट किया है मेरे कंटिन्यूटी मीटर से, तो साउंड और बजर दोनों ऑन हो गया है। मतलब मेरा ब्रेक को सप्लाई नहीं है, फिर भी ये ऑन है। अब मैं ब्रेक को सप्लाई दूंगा तो ये लाइट और ये साउंड दोनों बंद हो जाना चाहिए। अब मैं ब्रेक को सप्लाई दिया, देखिए ब्रेक को सप्लाई दिया तो लाइट और साउंड बंद हो गया। अभी फिर से सप्लाई दिया तो लाइट और साउंड चालू हो गया, अब बंद हो गया। देखिए सप्लाई बंद तो देखिए सप्लाई ब्रेक को दिया है तो लाइट बंद हो जाता है। अब सप्लाई नहीं दिया है तो लाइट एंड साउंड चालू है। अब मैं ब्रेक को सप्लाई देता हूँ तो लाइट एंड साउंड बंद हो जाएगा। सेटिंग डिस्टर्ब नहीं किया। तो मतलब ये जो लाल वायर है ये एनसी है, अरे नॉर्मली एनसी है, नॉर्मली क्लोज है। मतलब माइक्रो स्विच को अगर कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, उसका प्लंजर दबता नहीं है, तो ये हमेशा आपको कंटिन्यूटी बताएगा। थैंक यू।